और उसमें अगर सुदामा जी का नाम लेकर के कोई अभद्र व्यवहार करे, 10-10 रुपए लेकर के किसी की भी गोद में जाके बैठ जाए, केला छील के जबरदस्ती किसी के मुंह में खिलाए, उसको पहले बुलाना बाहर, पहले पूछना, भाई तुम सुदामा का रूप धर के आए हो, तुमको पता है सुदामा जी कौन थे? दूसरी बात ये पूछना कि सुदामा जी की कथा कौन से ग्रंथ में आती है? सुदामा जी की कथा किसने कही और किसको सुनाई? क्या तुमको ये पता है? अगर नहीं पता तो जाओ पहले पता करके आओ, और पता लग जाएगा तो तुम उसके बाद कभी सुदामा जी का ऐसा अपमान नहीं करोगे। और नहीं पता तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है सनातन धर्म के शास्त्रों में इतने बड़े भक्त का जो चरित्र, इतना सुंदर चरित्र लिखा हुआ है, उसको 20 रुपए के पीछे आपने ऐसे नीलाम कर दिया है कि देख करके शर्म आती है। आपको जहां दिखे वहीं पर आप अपनी आपत्ति करना और वहां से भगा देना। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कितने भाई बहनों को यहाँ पर ये मालूम है कि सुदामा जी की कथा कौन से शास्त्र में आती है, लेकिन मैं बता के जा रही हूँ कि जिस कथा को सुनने से 7 पीढ़ी जो चली गई और 7 पीढ़ी जो आने वाली है, 14 पीढ़ियां तर जाती हैं। जिस कथा को सुनने से, कहने से, जिस कथा के द्वारा जिन पितरों का बरसों से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो प्रेत योनि में फिर रहे हैं, जिनका पिंडदान करने से भी कल्याण नहीं हुआ, वो भी तर जाते हैं, वो भी मोक्ष प्राप्त करते हैं। उस श्रीमद् भागवत कथा के अंदर सुदामा जी की कथा आती है। सुखदेव जी ने ये कथा कही है और राजा परीक्षित जी ने ये कथा सुनी है हजारों ऋषियों के साथ में। मुझे बताइए सुदामा जी का कैसा अपमान क्या आप और हम सहेंगे? तो जो नहीं सहेंगे मेरे भाई बहन आज भगवान के सामने ये वादा करके जाए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुदामा जी गरीब थे नहीं, वो तो गरीब ब्राह्मणी के जो चने थे, वो चने श्राप दिए हुए चने, ब्राह्मणी ने कहा मेरे घर में आज चने ही थे, जो इसको खाएगा वो सदा के लिए दरिद्र हो जाएगा। मुझे दरिद्र के घर में भी चने चुराने आ गए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वो चने खाने लगे, सुदामा जी ने सोचा सारी सृष्टि का मालिक अगर ये चने खा गया तो सृष्टि का मालिक दरिद्र हो जाएगा, तो पूरी की पूरी धरती दरिद्र हो जाएगी। तो झट से हाथ से चने खींच लिए और वो चने खुद खा लिए और सदा के लिए दरिद्र हो गए सुदामा जी। ये कुर्बानी थी सुदामा जी की, ये आपके और हमारे लिए। नहीं तो भगवान को दरिद्रता काटनी पड़ती, और दरिद्रता में ही काट रहे हैं। किसी को शिकायत नहीं करते कि मैं दरिद्र क्यों हूं। आज तो हम यहाँ किसी के लिए, अगर किसी के बदले में अगर हमारे को किसी के साथ लग के थोड़ी सी छींक के आ जाए, तेरे से मेरे को छींक हो गई, वो तो पूरा जीवन के लिए गरीबी ले आए, फिर भी किसी को कहा नहीं मैं गरीब क्यों हूं। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, ए जी मैंने सुना है कि द्वारिका के महाराज श्री कृष्ण, अरे बालको तुमसे मैं पूछूंगी, अठीन मुंह करके बैठो, इधर हाँ भाई तू यहाँ बैठो, पैर पैर बांध ऐसे बैठो, हाँ ऐसे बैठो, कोई बात नहीं भाई, मेरे को आदत है बच्चों को डांटने की, बेचारे बच्चे सुनते रहते हैं। मैं 15 साल पहले अध्यापिका हुआ करती थी, तो क्या करूं, बच्चे ऐसे बैठते तो सीधे बैठो, मेरी आदत है। क्योंकि ये वो कच्चे घड़े हैं जिनको कुमार थप्पड़ मार मार के पकाता है, फिर अग्नि में रखता है, तब जाकर के इन घड़ों में ठंडा ठंडा पानी डलता है, नहीं तो पानी डलते ही घड़े बिखर जाएंगे।
जब तक इनको कुछ सिखाया नहीं जाएगा। जमाना बदल गया मेरे भाई। एक जमाना था जब बच्चे माँ बाप से डरा करते थे, अब उल्टा हो गया। जो माँ बच्चे वो कहती थी ना चुप हो जा, बूढ़ी होते उस माँ को बच्चा कहता चुप हो जा, माँ चुप हो जाती है। समय बदला है, लेकिन समय फिर बदलेगा, समय फिर बदलेगा प्यारे। जो आज माँ को चीख के चुप करा रहे हैं ना, उनके पीछे भी एक पौध तैयार हो रही है जो देख रही है कि माँ को ऐसे ही चुप कराया जाता है, वो भी ऐसे ही चुप कराएंगे, इससे डबल आवाज़ से चुप कराएंगे। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में होता हुआ देखते हैं। इसलिए बच्चों के सामने अपने माता पिता से बहुत तमीज़ से पेश आए मेरे भाई बहन। नहीं तो वो घंटी वाली बात है ना, नीचे पिताजी एक घंटी बजाते तो ऊपर से खाना आता था, पानी आता था, तो बच्चा बोला पिताजी इस घंटी को जब दादाजी मर जाएं तो संभाल के रखना। बोला क्यों? बोला मेरे काम आएगी, मैं आपको नीचे फेंकूंगा तो आपने नई घंटी नहीं लानी पड़ेगी मुझे, फिर आप भी तो यही घंटी बजाओगे, मैं खाना दूंगा तो आपको। वो घंटी वाली बात कभी कभी याद आ जाती है, इतिहास खुद को हो जाता है। तो सुदामा जी ने कभी शिकायत नहीं करी। एक दिन पत्नी ने कह दिया, बोला मैंने सुना है कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तो हैं? तो बोले हम इतने गरीब और वो राजा, तुमने कभी बताया नहीं? बोले बताया इसलिए नहीं कि तुम आज बोलने वाली हो ना, वो बहुत पहले से बोलना शुरू कर देती। तो क्या गलत कह रही हो? हम इतनी गरीबी में दिन काट रहे हैं, आपके मित्र राजा हैं, समुद्र में से इतना सा हमें दे देंगे तो उनका खजाना खाली नहीं होगा। मैंने सुना है उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता। अब सुदामा जी कहने लगे मैं मांगने जाऊं? इतने साल तो गया नहीं, मिलने नहीं गया, और आज जाऊं और ये कहूं कि मैं मांगने आया हूं। कुछ वैसे ही जैसे हम वैसे तो कभी मंदिर जाते नहीं हैं, और जब थपेड़े पड़ते हैं तब जोत लेकर के मंदिर पहुंच जाते हैं, भगवान हाथ पे जोत लेके खड़े हैं। सुदामा जी कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आज तक नहीं गया तो अब भी नहीं जाऊँगा, मांगने नहीं जाऊँगा। तो ब्राह्मणी ने कहा कौन कह रहा है तुम मांगो? मत मांगना, तुम तो मिलने ही चले जाओ। भगवान तेरी माया का क्या पाया, कोई पार के लीला तेरी तू ही जाने। सुदामा जी बोले कुछ लेके जाऊँ? तो सुशीला जी ने कहा ये थोड़े से चावल हैं, ये ले जाओ, आज हम व्रत रख लेंगे। वो चावल सुदामा जी ने बांधे और हाथ में लकड़ी लिए लिए सोचने लगे कितनी दूर है द्वारिका, जाने कितने दिन में पहुंचूंगा। सवेरे चले, शाम होते होते नदी आ गई, नदी के किनारे बैठ करके और भजन करने लगे। और भजन कैसे कर रहे थे? कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल। जो बोल सकते हैं वो सब बोलो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। बेटा तुम मत बोलना, ये बोलेंगे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण। ऐसा लग रहा है कि भजन हो रहा है, भजन करो, ताली बजा के कहो कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल,
सुदामा जी को नींद आ गई। अगर भगवान का नाम जप करते करते नींद आ जाए ना रात को, तो जानते हैं वो पूरी रात जप में गिनी जाती है कि ये प्राणी मेरा नाम लेते लेते सो गया, पूरी रात लिख दो इसके नाम, इसने पूरी रात नाम लिया। जब आंख खुली तो सुदामा जी एक दूसरे ही पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। देखा आमने सामने से बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बोले भैया ये कौन सा नगर है? बोले तुमको कहाँ जाना है? बोले हमको भैया द्वारका जाना है। बोले द्वारका ही तो है ये। द्वारका है? कल तक तो द्वारका बहुत दूर थी, हम तो बहुत दूर सोए थे। और सुदामा जी सोचने लगे द्वारिका कैसे आ गई। खैर बहुत देर तक सोचने के बाद जब कुछ समझ में नहीं आए तो सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब न समझ में आए भगवान पे छोड़ दो। द्वारिकाधीश के महलों की तरफ चले सुदामा। द्वारपाल के पास जाकर के हाथ जोड़ करके बोले भैया सुनो, हमें आपके महाराज से मिलना है। द्वारपाल ने कहा देखो अभी भगवान के महाराज के सोने का टाइम है, अभी नहीं, आप या तो शाम को आना या तो कल सवेरे आना। बोले नहीं कल सवेरे तक मैं नहीं रुक पाऊंगा, मुझे अभी मिलना है। अब द्वारपाल जितना मना करे सुदामा जी कभी इससे कहे कभी उससे, कभी उससे कभी उससे, वो इधर भेज दे ये इधर भेज दे। सुदामा जी थक के बैठ गए। बोले भाई आपको पता है आपके महाराज हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। तो द्वारकापाल जोर से हंसे। हम बोले तुम्हारे जैसे रोज आते हैं जो कहते भगवान हमारे मित्र हैं, शाम को आना। तो सुदामा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान के दरबार पर भी सुनवाई नहीं होगी तो कहाँ होगी। हाथ जोड़ के बोले भाई बस मेरा इतना संदेशा उनको दे दो कि आपका मित्र सुदामा आया है। अगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया तो मैं चला जाऊंगा। द्वारपाल ने कहा पक्का चले जाओगे? बोला हाँ। द्वारपाल गया ऊपर, भगवान आराम कर रहे थे। द्वारपाल ने प्रणाम किया, महाराज क्षमा प्रार्थी हूँ। नीचे एक ब्राह्मण आया है, बहुत गरीब ब्राह्मण लगता है और कई दिनों का भूखा प्यासा द्वारे पर बैठा है, आपसे मिलना चाहता है, अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। भगवान ने कहा मित्र? क्या नाम बताया? बोला कोई सुदामा करके नाम बताया। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान तो खड़े हो गए एकदम। सर पर मुकुट नहीं था, बाल खुले हुए थे, पांव में पादुका नहीं, कंधे पर पटका नहीं। भगवान जिस जैसे थे, जिस दशा में थे वैसे ही भाग उठे और दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, रोते हुए महल के गलियारे से चिल्लाते हुए बोले सुदामा। दरवाजे पर ऐसे ही बैठे थे, गेट के दरवाजे पर, और धीरे धीरे कह रहे थे कृष्णा 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 कृष्णा, रो रहे थे। भगवान ने देखा और जाके बिल्कुल सुदामा के सामने खड़े खड़े ऐसे ही बैठ गई हो। भगवान भी ऐसे बैठे, यो सुदामा बैठे, ये भगवान बैठ गए, ये सुदामा है, ये भगवान है। भगवान ने सुदामा के मुख पर हाथ लगा करके और क्या पूछा? बताओ मेरे यार सुदामा रे, वही गणे बिना मैं आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, वही गणे बिना मैं आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, वही गणे बिना मैं आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, वही गणे बिना मैं आया। बालक धर लग आया करता, बालक धर लग आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के
मुझे देख करके कहीं सदमे में तो नहीं आ गया। तो भगवान ने सुदामा को यूं हिलाया, ठीक है। बोला मोहन मेरा तो देख क्या हाल हो रहा है, तू तो आज भी वैसा जादूगारी सूरत ले बैठा है। मनमोहन बोले कैसे? नैन कटोरे काजल डोरे, नैन कटोरे काजल डोरे, इन नैन मोर लिया, तेरे रूप का जादू मोहन है सुदामा मोर लिया। तेरे रूप का जादू मोहन है सुदामा मोर लिया। नैन कटोरे काजल डोरे, इन नैन मोर लिया। नैन कटोरे काजल डोरे, इन्हीं नैन मोर लिया। बोले कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। भगवान ने सुदामा को उठाया अपने साथ, कंधे पे हाथ ले जाते। आपस में जो पहरेदार थे ना वो बात कर रहे थे, बोला अरे ये तो बहुत बढ़िया हुआ, हमने इस ब्राह्मण को बाहर उठा कर नहीं फेंक दिया, नहीं तो भगवान मानव उठा के फेंक देते। हम तो सोच रहे थे ब्राह्मण है कोई, यूं ही झूठ बोल रहा है। बच गए भाई, बच गए। अंदर भगवान ने ले जाकर के सुदामा जी को सिंहासन पर बिठाया और आंसुओं से अपने पैर धो रहे हैं और पूछ रहे हैं, मने सुना दे कुटुंब कहानी, अरे सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी क्यों कर खानी, क्यों कर पड़गी क्यों कर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़गी क्यों कर खानी। क्यों गया हार सुदामा रे, वही बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, वही बड़े दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। अरे सुदामा जी रोने लगे। तो बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा तो जरूर होगा, जरूर भेजा होगा। सुदामा जी अपनी पोटली इधर छुपाए, भगवान के दिखाओ क्या है, कुछ तो है, कुछ तो है। इतनी देर में रुक्मणी जी आ गई। बोली ये कौन है? भगवान आंसुओं से जिनके पैर धो रहे, कौन है ये? भगवान ने कहा तुम नहीं समझोगी। रुक्मणी ने कहा मैं समझूंगी भगवान, बताइए तो सही। बोले बताऊं, ये जिगरी यार सुदामा रे, मेरा घड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। यो मेरा यार सुदामा रे, वही बड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। अपने बराबर बैठा करके भगवान ने कहा आजा बैठ जो मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। मत रोक दे बुरे वक्त पे, मत रोक दे बुरे वक्त पे। करूं भंडार सुदामा रे, वही बड़े दिना में आया। यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। करूं भंडार सुदामा रे, वही बड़े दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिना में आया। बड़े दिना में आया। भाई बड़े दिना में आया। वही बड़े दिना में आया। अरे भाई बड़े दिना में आया। और भगवान ने सुदामा
को कुछ थोड़ा बहुत नहीं, अपने जैसी एक द्वारकापुरी और बना करके दी। आज जहां पर जो द्वारकाधीश जाते हैं वो जाएं तो भेंट द्वारिका उस स्थान का नाम है जहां पर भगवान की सुदामा से भेंट हुई थी। भले ही द्वारिका पूरी डूब गई हो लेकिन सुदामा पूरी अभी भी है। जाकर के दर्शन करके आना और दोनों हाथ उठा करके एक बार कहना हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब कुछ समझ में ना आए तो बस इसी का जाप कर लिया करो और ताली बजा करके मेरे साथ इस महामंत्र का जाप करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप लोग नहीं गा रहे, मेरे से आवाज नहीं आ रही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अभी श्री कृष्ण गोविंद बोलते ही जिसको एक ठंडी हवा का झोंका लगा हो जरा वो हाथ उठा के बताना। लगा है ना झोंका, वो आता है ऐसे ही हवा का झोंका बन करके आता है और चला जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा।